Jai all of you. We are started our next topic, journal entry. स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जर्नल एंट्री के 3 गोल्डन रूल सीखे थे, जहां हम लोगों ने स्टडी किया था। आई होप आप लोगों ने वो रूल्स याद कर लिए होंगे। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट में जब किसी पर्सन का नेम आएगा हम लोग क्या करेंगे, रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट जब किसी पर्सन का नेम आता है। सेकेंड, रियल अकाउंट, गुड्स कम्स इन डेबिट, गुड्स गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, यदि गुड्स आएगा चाहे वो कैश हो, असेट्स हो या आपका फर्नीचर हो, मशीनरी, बिल्डिंग हो, जब ये कम से होता है डेबिट करते हैं, गोज आउट होता है क्रेडिट करते हैं। लास्ट में हमने स्टडी किया था नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। चलिए बेटा, आज हम लोग जनरली पढ़ेंगे यहाँ पर। फर्स्ट एंट्री हमारी, बॉट गुड्स फ्रॉम राम 1000 रुपीज। हम लोगों ने बॉट गुड्स किया है, गुड्स को परचेज किया है फ्रॉम से, किससे खरीदा, राम से। ठीक है बेटा, अगर राम से हम लोग माल खरीद रहे हैं तो राम एक पर्सन है और जब पर्सन का नेम आता है तो हम लोग पर्सनल अकाउंट लगाते हैं। और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो राम क्या है, रिसीवर है, गिवर है, चेक करेंगे। बॉट गुड्स, राम से माल खरीदा तो राम हो गया बेटा गिवर, राम से माल खरीदा तो राम माल देने वाला हो गया। और पर्सनल जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो गिवर होता है उसको क्रेडिट किया जाता है। तो हमें समझ आ गया राम तो क्रेडिट होगा। ठीक है, बॉट गुड्स, मैंने कहा जब गुड्स की, कैश की और असेट्स की बात चलती है तो हम लोग रियल अकाउंट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत गुड्स का मतलब गुड्स आ रहा है और गुड्स कंज्यूम होता है तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री करेंगे बेटा यहाँ पर परचेज अकाउंट दिया टू राम। आई बात समझो बेटा, बहुत गुड्स माल आया इसने डेबिट करा और राम या गिवर था इसने क्रेडिट करा। ठीक है बेटा, फॉर्मेट आपको पता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर डेट मेंशन करते हैं बट अभी डेट हम लोगों ने नहीं बताई इसलिए डायरेक्ट हम लोग एंट्री करते। कितने का गुड्स है, 1000 रुपीज का। ओके बेटा, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सोहन को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। अब सोहन को माल बेच रहे हैं तो सोहन हो गया रिसीवर, सोहन हो गया रिसीवर और रिसीवर को करते हैं डेबिट। मैंने कहा जब भी नेम आए, किसी पर्सन का नेम आता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट लगाते हैं। नेम आएगा तो पर्सनल अकाउंट। तो सोहन क्या है, रिसीवर है, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो सोहन हो जाएगा आपका डेबिट, सोहन डीआर 2। अब यहाँ पर हमें कह रहा सोल्ड गुड्स, माल बेचा, और जब भी हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं तो गुड्स हमारे बिजनेस से आउट होता है। और रियल अकाउंट क्या कहता है, गुड्स गोज आउट हो क्या करना है, क्रेडिट करना है। गुड्स कम्स इन हो तो डेबिट, गुड्स गोज आउट हो तो क्रेडिट। तो यहाँ पर बेटा बंद करेंगे टू सेल्स अकाउंट। बड़ा एक सिंपल सी बात है, शॉर्ट ट्रिक है, परचेज ऑलवेज डेबिट होती है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है। गुड्स कम्स इन होता है इसलिए परचेज ऑलवेज डेबिट और गुड्स गोज आउट होता है सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब हमने क्या करा, नगद माल खरीदा, कैश से माल खरीदा। तो कैश और गुड्स दोनों के लिए जब बात चलती है तो दोनों रियल अकाउंट है, दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट जब भी बात चलेगी, गुड्स कम्स इन होगा डेबिट करेंगे, गुड्स गोज आउट होगा क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बॉट कर रहे हैं, माल खरीद के ला रहे हैं तो पैसा देंगे, पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा जब पे करेंगे तो गुड्स हमारे पास जा रहा है तो कैश पेड हो जाएगा, और बॉट कर रहे हैं तो गुड्स आ रहा है।
यहाँ पर एंट्री बेटा परचेज अकाउंट यार टू केस अकाउंट, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। गुड्स आया है परचेज को डेबिट किया और कैश जा रहा है कैश को हमने क्रेडिट किया और रूल लगा यहाँ पर रियल अकाउंट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा 2000 रुपीज डेबिट, 2000 रुपीज क्रेडिट। यहाँ बात कर लेते हैं 3000 रुपीज डेबिट, 3000 रुपीज क्रेडिट। ठीक बेटा। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने क्या करा, गुड्स सोल्ड करा। कैसे? कैश। कैसे करा? कैश। तो अगर हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो पैसा आएगा और पैसा आएगा तो उसको डेबिट करेंगे और गुड्स हमारे पास से जाएगा, गुड्स जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, कैश आ रहा है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कैश कम्स इन डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट और गुड्स आउट हो रहा है तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा। कितने का? 4000 रुपीज। यहां पर भी रियल अकाउंट, दोनों के लिए रियल अकाउंट, गुड्स कैश असेट की बात करते हैं तो रियल अकाउंट लगाना आपको, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एक नया कॉन्सेप्ट है बेटा आपके पास, पेड रेंट। अब रेंट क्या होता है? रेंट होता है बेटा एक्सपेंसेस, किराया चुकाया, सैलरी पे करी, वेजेस पे करा, कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन पेड करा। तो ये जब भी आपको बात चले रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, तो ये सब आपके नॉमिनल अकाउंट है। हम लोगों ने थर्ड रूल पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट के बारे में। अगर एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट करेंगे, लॉस होगा तो डेबिट करेंगे और इनकम या गेन होगी, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, रेंट हम लोग पेड कर रहे थे, रेंट हमारे लिए बेटा एक्सपेंसेस है तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट। तो बेटा अगर हम लोग रेंट पेड करेंगे हमारे पास से गुड कैश आउट होगा और कैश के लिए हम लोग रियल अकाउंट लगाते हैं, कैश आउट होगा तो क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि रेंट पेड करेंगे तो कैश जाएगा बेटा अपने पास से 75 रुपीज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बता रहे हैं आपको डिपॉजिट इनटू बैंक, सॉरी सोल्ड गुड्स फॉर राज और कैश। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो समझिए। हमने सोल्ड किया गुड्स राज को और आगे बताया फॉर कैश, नाम भी आ गया और कैश वर्ड भी आ गया। अब हम कैसे पहचानेंगे, यह एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं बेटा आप लोगों का। अगर नेम भी आए और कैश वर्ड का यूज भी करें तो बेटा वो क्रेडिट की एंट्री, वो कैश की एंट्री। जब ओनली केवल नेम आए बेटा, फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स फॉर राज या सोल्ड गुड्स टू राज, तो हम लोग इसको क्रेडिट की एंट्री करते हैं क्योंकि नाम आता है तो क्रेडिट की एंट्री। और अगर नाम भी नहीं बोल दे सोल्ड गुड्स, ओनली सोल्ड गुड्स, तो बेटा वो एंट्री हो जाएगी कैश की। अगर नहीं बताए तो कैश की, और कैश वर्ड यूज होता है तो कैश की एंट्री। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू राज और कैश, राज को हमने गुड सोल्ड किया लेकिन कैसे किया है, कैश में किया है। तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे बेटा, अब गुड सोल्ड करेंगे तो कैश कमसिन होगा और कैश कमसिन होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा आपकी 5000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बता रहे बेटा डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। बेटा बैंक की बात चले तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन, हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप पढ़े थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो बैंक जो है और बैंक, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, ये सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। और जब भी बैंक की बात चले तो बैंक के लिए आपको पर्सनल अकाउंट का रूल लगाना है। बैंक रिसीवर हो तो डेबिट करना है, बैंक गिवर हो तो क्रेडिट करना है। अब हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक कौन हो गई, रिसीवर हो गई, बैंक कौन हो गई, रिसीवर होगी, तो रिसीवर को डेबिट कर देते, बैंक हो जाएगी डेबिट। और बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, हमारे पास पैसा जा रहा है। और हमने रियल अकाउंट पढ़ा, क्या पढ़ा रियल अकाउंट में, कि कैश अगर गोज आउट हो, कैश हमारे पास से जाए या गुड्स हमारे पास से आउट हो, हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनेगी बेटा आपके यहाँ पर
बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए बैंक को डेबिट कर दिया, और कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए कैश को हमने क्रेडिट कर दिया पेंट्री अकाउंट के 500 रुपीज की। ठीक है बेटा, स्पेस की कमी लास्ट कमीशन की एंट्री हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर इधर ही बना लेते हैं इसको। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कमीशन की एंट्री, अगर कमीशन हमें रिसीव हुआ तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, कैश आएगा हमारे पास, हमें कमीशन रिसीव हुआ, रिसीव कमीशन 100 रुपीज, तो कैश इन होगा, कैश इन होगा तो डेबिट, और कमीशन इनकम है। ठीक है, तो रूल्स लगेगा नॉमिनल अकाउंट का, वहां पर इनकम एंड गेन को क्रेडिट किया जाता है। एंट्री बनेगी बेटा कैश अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट। ठीक है बेटा, 100 रुपीज डेबिट कर देंगे और 100 रुपीज को क्रेडिट कर देंगे, लास्ट में पूरा टोटल कर लेंगे। तो बेटा ये जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर रीड किया। आगे और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जनरल एंट्री के बारे में, जहाँ पर फ्लैट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा जहाँ पर कंपाउंड एंट्री और भी हम लोग एंट्री सीखेंगे। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए।